नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है और काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सत्ता संगठन का फीडबैक लेंगे मोहन भागवत। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। 2023 में विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है और ऐसे में आपको बता दें कि 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहने वाला है और इस दौरान सत्ता संगठन के बीच का फीडबैक लेंगे आरएसएस प्रमुख और इस पर मंथन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सत्ता संगठन का फीडबैक लेंगे मोहन भागवत। आने वाले समय में चुनाव को लेकर इस दौरे के दौरान मंथन भी किया जाएगा। काफी अहम दौरा उनका ये माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले इन 2 दिनों में? देखिए श्रावणी, जहां तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात की जाती है तो वो इंदौर पहुंच चुके हैं और इंदौर के अर्चना कार्यालय में वो पहुंच चुके हैं। जहां तक इस कार्यक्रम की बात की जाती है तो कार्यक्रम ये कहा जाए कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत काफी संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। कोई बड़ी सभा नहीं होने वाली है, कोई पब्लिक इंटरेक्शन वाली कोई सभा नहीं है। साथ ही साथ डॉक्टर मोहन भागवत का जो कहा जा सकता है कि बड़ी बैठक कही जा सकती है, वो बड़ी बैठकें भी नहीं होंगी। हालांकि आकलन और एनालिसिस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिन तक वो मालवा में रहने वाले, यानी इंदौर में रहने वाले हैं। यहाँ प्रमुख तौर के ऊपर जो फोकल पॉइंट बताए जा रहे हैं वो ये है कि युवा उद्यमियों से मुलाकात की जाएगी, क्योंकि इस बार डॉक्टर मोहन भागवत सीधे तौर के ऊपर युवा उद्यमियों के साथ में जो स्टार्टअप्स लेकर आए उनके साथ में मुलाकात करने वाले हैं। शहर के प्रबुद्धजनों से मुलाकात की जाएगी। और जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि जो सियासी हलकों की बात की जाती है तो सियासत के तौर के ऊपर सत्ता और संगठन के बीच में किस तरह का समन्वय चल रहा है, जनता का फीडबैक क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है, खासतौर के ऊपर महंगाई जैसा मुद्दा है और बेरोजगारी जैसा मुद्दा है, वो आने वाले चुनावों में 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2024 के लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर मोहन भागवत के इस 2 दिन के प्रवास की बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है बड़ा ही कन्फाइंड टाइप का प्रोग्राम रहेगा। बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से लोगों से मुलाकात है, जिस तरीके से फीडबैक की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सत्ता का जो समन्वय है लोगों के साथ में और सत्ता और संगठन के बीच में जिस तरीके का समन्वय है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आकलन किया जाएगा। श्रावणी, बिल्कुल एहतियाब, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच का जो फीडबैक है वो तो लेंगे ही। क्या लगता है, क्या इस दौरान जो फीडबैक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पास आता है उसके हिसाब से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर मोहन भागवत का ये 2 दिन का प्रवास है और निश्चित रूप से एक अलग तरीका होता है जिस तरीके से काम किया जाता है, लोगों के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन की बात की जा रही है, तो जाहिर तौर के ऊपर साफ तौर के ऊपर ही साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये फीडबैक जो है आने वाले समय के अंदर रिफ्लेक्ट जरूर होगा। बिल्कुल एहतियाब, क्योंकि 2023 में भी चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इस लिहाज से ये दौरा जो है काफी अहम भी माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सत्ता संगठन के बीच जो बैठक होगी इसमें जीत का मंत्र भी आरएसएस प्रमुख दे सकते हैं। डेफिनेटली, देखिए अभी फिलहाल ये हमारी तौर के ऊपर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सूत्रों की तौर पे जो खबरें आ रही है वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन संगठन के बीच में किस तरीके से, सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। दैट इज द मोस्ट फोकल पॉइंट जिसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि युवाओं के ऊपर फोकस ज्यादा किया जा रहा है, तो युवाओं में भी उनके ऊपर फोकस किया
जा रहा है जो कि युवा उद्यमी है। जहां तक स्टार्टअप्स की बात की जाती है तो स्टार्टअप्स के लिए कहा जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात की जाती है। अब उन स्टार्टअप्स का फीडबैक क्या है, किस तरीके से वो स्टार्टअप्स इंप्लीमेंट हो पाए, जाहिर सी बात है ये कहा जाए कि इकोनॉमिक तौर के ऊपर भी किस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई की जो बात की जा रही है उसका इंपैक्ट कितना आ रहा है उसके ऊपर भी एनालिसिस किया जाएगा। तो ये डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसका जो फीडबैक है, जो इंपैक्ट है, वो आने वाले समय के अंदर हमें सामने नजर आएगा, क्योंकि 23 और 24 के चुनाव सामने हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख का यहाँ मालवांचल में होना, क्योंकि मालवांचल को भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो फीडबैक है पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ये फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल रहती है, कहीं ना कहीं ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, देखा बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इस दौरे के बाद क्या कुछ अहम बातें निकल कर सामने आती है, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।